Hi all of you, you all are welcome on this channel. So we are today in general awareness, second part of Reserve Bank of India. In last topic we have discussed about the first part of Reserve Bank of India, where I let you know about the basic fact of Reserve Bank of India like establishment year, committee, paid up capital, headquarter transfer, right, governor and deputy governor and first Indian governor of Reserve Bank of India. तो उससे आगे की बात हम करेंगे एंड बेसिकली दिस वुड बी द सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की फंक्शन की बात करेंगे कि आरबीआई की वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिन्हें आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलें शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास, दैट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई आपकी इंडिया की क्या है, तो जितनी भी बैंक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, उन सभी बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है। तो पहली फंक्शन यहीं से आप निकाल के सामने ले आए कि आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, है ना। कि आरबीआई क्या है, तो आरबीआई बैंकर्स बैंक है। सभी बैंकों का ये बैंक है, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, हमारे और आपके साथ डीलिंग नहीं करता है, ये कमर्शियल बैंकों के साथ डील करता है। क्लियर। और इसी बैंकर्स बैंक को आप ऐसे सेंट्रल बैंक के भी नाम से जान सकते हैं कि आरबीआई इज आल्सो सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट व्हाट, तो आप जाने कि सेकंड जो फंक्शन है, कुछ ऐसे फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप जरूर याद रखें। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ये गवर्नमेंट का क्या है, तो गवर्नमेंट का एडवाइजर है ना। गवर्नमेंट को कोई भी फिनेंशियल अगर प्रॉब्लम है ना, या फिर कोई भी फिनेंशियल डिसीजन आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेना है, तो विदाउट कंसल्टिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा संभवतः नहीं होता है। तो गवर्नमेंट की ये क्या है, तो एडवाइजरी बॉडी है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या है ये, तो बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक है ना। मतलब बैंकर टू गवर्नमेंट आप कहें ले, बैंकर टू गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। The meaning of lender at last resort means कि if any financial institution don't have the sufficient cash और liquidity उनके पास sufficient नहीं है जितना उन्हें चाहिए, तो फिर वो बैंक कहाँ से लाएंगे, तो वो बैंक फिर आरबीआई से पैसा लेते हैं, है ना, लिक्विडिटी लेते हैं। दैट इज कॉल्ड लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पे मैं थर्ड फंक्शन के आधार पर लिखता हूँ, दैट इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। मैंने पहले ही बता दिया, द मीनिंग ऑफ लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, लिक्विडिटी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के पास कम है, तो ये बैंक इस बैंक से क्या लेगा, पैसा लेगा, दैट इज कॉल्ड लेंडर, और रिजॉर्ट है आपके बैंकों के लिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन। जितने भी आपके इंडिया में पैसे छपते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स of coins, not only coins but बैंक नोट, है ना, जिसको आप मिलाकर कह सकते हैं करेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट, दैट इज कॉल्ड करेंसी। ये सब क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब क्या है, तो आरबीआई का ये इंपॉर्टेंट रोल है। बट प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो आरबीआई पैसे को प्रिंटिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का काम आरबीआई करती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बट जो प्रिंटिंग की बात है, आरबीआई हर एक करेंसी का प्रिंटिंग करती है एक्सेप्ट, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंटिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन, ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी लिखता हूं, नॉट कॉइन्स, ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, जो 1 रुपए के नोट होते हैं, जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं, एंड कॉइन्स। जितने भी आपके कॉइन हैं या 1 रुपीज का नोट है, पत्ते वाला नोट है, उसकी प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले नहीं होती है। क्लियर। तो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपीज के नोट या जो जितने भी कॉइन हैं, ये कहां से इशू होता है, तो ये इशू होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। फिर से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से इशू होगा, लेकिन 1 रुपए के नोट पे जो साइन होगा वो हमेशा और हमेशा वित्त सचिव का होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस सेक्रेटरी।
और आज की डेट में अगर ये मैं जुलाई के लास्ट अगस्त में 2020 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के डेट में इस फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम अजय भूषण पांडे है ना। तो नाम मैं लिखता हूँ, ये नाम हो सकते हैं चेंज हो जाए आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो यू हैव टू अपडेट योर करंट अफेयर्स ऑल्सो। अजय भूषण पांडे IAS ऑफिसर हैं, 1984 बैच के। तो अजय भूषण पांडे बहुत आपके जाने पहचाने हुए ये शख्स हैं, IAS ऑफिसर। पहले ये जो आधार कार्ड आपकी UIDAI थी उसके चेयरमैन भी थे, फिर आपके GSTN के भी एडिशनल ये चीफ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इनका नाम है अजय भूषण पांडे, प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपये के नोट पर साइन करेंगे। क्वाइन पे किसी भी व्यक्ति का साइन नहीं होता है, तो 1 रुपये का नोट और बाकी सारे टाइप्स ऑफ जो क्वाइंस हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से इशू होता है, बट साइन फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। इनको प्रिंटिंग तो नहीं करती है RBI, बट डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों तक पहुंचाने का काम यही करती है। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आपको मैंने बता दिया है। इस 5 के अलग आप चलेंगे तो कंट्रोलिंग ऑफ NDTL, कंट्रोलिंग ऑफ NDTL, इसका फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो बैंकों की अपनी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है उस पर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। द फुल फॉर्म ऑफ NDTL इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट इज representing India in IMF जो वर्ल्ड के बड़े बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज IMF। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट इज ADB भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला वाला। और IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन DC में इसकी हेडक्वार्टर है। तो इंडिया को है ना, इंडिया की ओर से जो इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशनों में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज मनी मार्केट कंट्रोलर। जैसे इंडिया में आपकी जो फिनेंशियल मार्केट चलती है वो बेसिकली 3 आधार पे चलती है ना। इंडिया की जो फिनेंशियल ढांचा है वो 3 पे होता है ना, दैट इज कॉल्ड 3 पिलर ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट इज मनी मार्केट। तो इस मनी मार्केट के अंदर क्या आते हैं? तो इस मनी मार्केट के अंदर आता है बैंक्स, NBFC एंड अदर FIs, दैट इज फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा? RBI करेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला कि आपके इंडिया की जो फिनेंशियल सिस्टम है वो 3 ढांचे पर चलती है। पहला ढांचा मनी मार्केट है, दूसरा ढांचा कैपिटल मार्केट है जो सेबी के हवाले से चलता है, और तीसरा इंश्योरेंस मार्केट है जो IRDA के ऊपर चलता है, IRDA रेगुलेट करती है। यहाँ पे जो मैंने मनी मार्केट लिखा है, तो बैंक और NBFC को लाइसेंस कौन देगा? तो लाइसेंसिंग बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमेशा किसी भी बैंक को, एनी बैंक, इफ एनी फॉरेन बैंक वांट टू ओपन डोर फॉर कस्टमर्स इन इंडिया, बैंक रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन और टेक लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक और NBFC मनी मार्केट का पार्ट है, और लाइसेंस देने का काम यहाँ पे आप जान भी लें कि लाइसेंसिंग बॉडी कौन है? तो लाइसेंसिंग बॉडी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक अपवाद में लिखता हूँ, संभवतः ये कहीं ना कहीं आपको काम देगा, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आपसे पूछा जाए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, एंड यू वुड हैव मल्टीपल चॉइस लाइक RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, DICGC एंड सम अदर इंस्टीट्यूशन नेम। तो आप जान लें कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों को जो नेशनलाइज किया गया था, है ना, चाहे वो आपकी 1969 में हो या 1980 में, जो भी अभी तक 2 फेज में नेशनलाइजेशन हुए हैं, दिस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे अपवाद ही बता रहा हूं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लग तो रहा है बैंकों के ऊपर ही किया जाने वाला काम हो, बट दिस इज नॉट एट ऑल फंक्शन ऑफ RBI। ये होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना। जैसा कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अभी तक 2 ही बार बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए। फर्स्ट वाज इन 19 जुलाई 1969, जहां पे 14 बैंकों को हमने नेशनलाइज किया। सेकेंड वाज इन ऑन 15 अप्रैल 1980, जहां पे 6 बैंकों को हमने नेशनलाइज किया। इंदिरा गांधी ने वो काम किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फंक्शन है।
चलिए इससे आगे सब अब तक हम सही तरीके से बढ़ रहे हैं और आपको याद भी आ रहा है। तो यहाँ पे करेंसी चेस्ट आप जान लें कि करेंसी चेस्ट क्या होता है। करेंसी चेस्ट होता है कि जब आरबीआई पैसे छापती है, किसी भी प्रिंटिंग पैसे छपते हैं, तो छप के वो एक चेस्ट तक पहुंचते हैं और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो किसी कमर्शियल बैंक को चाहे पैसा चाहिए या किसी को भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड करेंसी चेस्ट। तो इंडिया में जितने भी मेजर सिटी हैं जहां पे आरबीआई है, वहां पे करेंसी चेस्ट आरबीआई के ही अधीन है। बट जहां पे आरबीआई नहीं है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो आरबीआई होगी नहीं, तो वहां पे जो करेंसी चेस्ट है वो ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके हवाले है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हवाले है। बट करेंसी चेस्ट आपका काम है किसका, करेंसी चेस्ट को मॉनिटर करना, उसकी फिनेंशियल एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, उसका हैंडलिंग करना, ये आरबीआई का फंक्शन है ना। करेंसी चेस्ट में पैसे आते कहां से हैं, तो करेंसी जहां से छपते हैं वहां से आते हैं। तो यहां पे आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, आरबीआई के जो पैसे छपते हैं वो कितने जगहों पे छपते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैसे छपने का काम है, जो बैंक नोट की बात मैं कर रहा हूँ, कॉइन्स की बात मैं आज के इस लेक्चर में नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कि आपको बता दूँ कि बैंक नोट, जो पत्ते वाले नोट हैं, वो 4 जगहों पे उनका क्या है, तो प्रिंटिंग प्रेस है। सिमिलरली कॉइन्स का भी है ना, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो अलग अलग 4 जगहों पे है। तो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, कॉइन्स का कहाँ पे है। अभी आप जाने कि आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कितनी जगह है, 4 जगहों पे है। इन 4 जगहों में 2 जगह जो है, 2 प्लेसेस जहां पे पैसे छपते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, और 2 जगहों पे जो पैसे छपते हैं वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। बट इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम आरबीआई नहीं है, क्योंकि आरबीआई की एक सब्सिडरी यहां पे काम करती है, दैट इज कॉल्ड BRBNMPL, है ना। अलग से जब सब्सिडरी की बात में हम करेंगे तो वहां पे बताऊंगा ही, बट यहाँ पे BRBNMPL का फुल फॉर्म जान लें, दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो 2 छापे खाने हैं वो आपका एक महाराष्ट्र में है, दैट इज इन नासिक, और दूसरा मध्य प्रदेश में है, दैट इज इन देवास। क्लियर। तो 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन और 2 BRBNMPL जो आरबीआई की सब्सिडरी है उसके अधीन है। कहाँ कहाँ पे, तो मैसूर जो कर्नाटका में है, और दूसरा सालबोनी जो कोलकाता में है। तो यही 4 आपके क्या है, तो प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पे पैसे छपते हैं। छपने के बाद वो करेंसी चेस्ट तक पहुँचते हैं। करेंसी चेस्ट अगर वहाँ पे आरबीआई नहीं है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हवाले में रहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, जैसा कि मैंने बता दिया कि 9 बातें हमने लिखी है। एंड 10th फैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी स्लैश क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो ये अगर मुझे लगता है कि 10 अगर आप फंक्शन जानते हैं तो आई होप कि यहाँ से आपके काम निकल जाने चाहिए। आपके एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि मॉनिटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो आप ये जाने, मॉनिटर करना मतलब मार्केट में पैसे, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी को मॉनिटर करना, पैसे का बहाव न ज़्यादा हो न कम हो, ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का मतलब क्रेडिट मीन्स व्हाट, लोन, है ना। लोन का भी जो फ्लो हो ये भी आरबीआई ही अपने निगरानी में रखती है। और ये जो मॉनिटर या फिर कंट्रोल किया जाता है ये आरबीआई के कैसे किया जाता है, तो आरबीआई के अलग अलग रेट्स हैं, जिन रेट्स के आधार पे ये कंट्रोल किए जाते हैं। बढ़ाया हुआ है तो कम किया जाएगा, घटा हुआ है तो बढ़ाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR। दीज आर द 5 क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास या फिर आरबीआई की 3rd पार्ट में आपके साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट मॉनिटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का पार्ट है। मॉनिटरी पॉलिसी एक अभिन्न और आप कह सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जहां से आरबीआई पैसे को कंट्रोल करने का काम करती है। पैसे का बहाव, एक फ्लो सही तरीके से होना चाहिए, ये काम आरबीआई करती है
है ना। अगर सभी के पास 5 लाख 10 लाख रुपए हो जाएं, परमानेंटली वो पैसा रहे, तो फिर ये मार्केट चलेगी नहीं। हर एक को पैसा चाहिए, मार्केट को सर्कुलेट होने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी का फ्लो होना चाहिए, तो ही ऑटो वाला ऑटो चलाएगा, बस वाले बस चलाएंगे, है ना। आप सामने देख के ये वीडियो पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि आप वेल सेटल आप हो सकते हैं, है ना। तो सबको पैसे की जरूरत है, सबके पास पैसे की कमी है, और ये कमी को बनाए रखना और उस कमी के लिए फिर से अलग सी गाइडलाइन, अलग सी पॉलिसी बनाना, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। So these 10 bullet points are very important. Once I repeat, bankers bank, that is central bank also, government advisor या banker to government also, lender at last resort, distribution of all types of coin, but printing of all types of currency except 1 rupees or all types of coin, है ना। all types of coins, जितने भी coin है, minimum जो denomination of coin है, 50 पैसे coin, है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही इशारे पे छपेगा। फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी ही 1 रुपए के नोट पे साइन करेंगे। आज के डेट में 1984 बैच IAS ऑफिसर अजय भूषण पांडे साहब इसके क्या हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। देन आफ्टर कंट्रोलिंग ऑफ NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, जिसकी हेडक्वार्टर आपकी वॉशिंगटन DC में है, ADB मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है, और मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, बैंक या NBFC को लाइसेंस देती है, बट नेशनलाइजेशन इज नॉट एट ऑल फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी ही बात इस क्लास से हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आधारित आपके साथ जरूर होगा। टिल टाइम प्लीज पेन डाउन दीज इंपॉर्टेंट 10 फंक्शन ऑफ RBI। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।